कई बार म्यूज़िक मेकिंग में क्रिएटिव ब्लॉक आता है और ये सच है, क्योंकि आप सुबह शाम नया म्यूज़िक बना रहे हैं। हर क्लाइंट की इच्छा के अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप अटकेंगे ज़रूर कि मैं क्या और कर सकता हूँ या क्या नया कर सकता हूँ। ऐसे में इंस्पिरेशन, आइडियाज़ जो हैं वो काम करते हैं और मैं उन्हें बुरा नहीं कहूँगा। आप किसी चीज़ को कॉपी ना करिए, नकल ना करिए। आज हम एक बॉलीवुड सॉन्ग से, जो कि बहुत पॉपुलर है, मैं आपको सुनाने वाला नहीं हूँ वो उससे हम आइडियाज़ उठाने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊँगा कि स्टूडियो वन में हम किस तरीके से उस सॉन्ग से अपने मेलोडिक स्ट्रक्चर्स में हेल्प ले सकते हैं। इस सॉन्ग का मैंने बीट मैप कर लिया है, यानी कि ये मेरे टेम्पो पर है इस वक़्त। जो भी मेरा टेम्पो है उसके ऊपर है और मैं अब इसका सबसे पहला जो डिसेक्शन करने वाला हूँ वो कॉर्ड एक्सट्रैक्शन का करने वाला हूँ। तो स्टूडियो वन में बहुत आसान है वो। आप जाइए, सीधे-सीधे कॉर्ड्स का ट्रैक सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आपके पास एक कॉर्ड ट्रैक आ जाता है और ये जो पार्ट है इसका उठा के आप इसको ऊपर ड्रैग कर दीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे सारे गाने के कॉर्ड्स आ चुके हैं। अब एक इंस्ट्रूमेंट असाइन कर लेते हैं। बेटर है कि मैं कीज़ ही इस्तेमाल करूँ इसके लिए, तो मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और मेरे प्लगइन में जो मेरा प्रीसेट है उसको खोलता हूँ यहाँ से और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो ये मेरा आ चुका है प्रीसेट और अब मैं ये सारे जो कॉर्ड्स हैं इनको यहाँ से उठाऊँगा और इनको नीचे ड्रैग कर लूँगा। तो मेरे पास सारे कॉर्ड स्ट्रक्चर आ चुका है। इसको हम सिंगल पीस में कर लेते हैं, जे दबाएँगे, यानी मेरे लिए यही कीबोर्ड शॉर्टकट है अपना स्टूडियो वन का, जिससे कि ये एक सिंगल पीस में आ जाएँगे। और उसके बाद अब सुनते हैं। थोड़ी वेलोसिटीज़ हार्ड हैं इसकी, तो मैं वेलोसिटीज़ को मैनेज कर लेता हूँ और थोड़ी-सी रीवॉइसिंग करूँगा। रीवॉइसिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी रीवॉइसिंग कर सकते हैं। जब आप इंस्पेक्टर में जाएँगे तो आपको यहाँ पे नीचे इस जगह पे फॉलो कॉर्ड्स मिलेगा, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ से नैरो पैरेलल ये वॉइसिंग है, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फ़ाइन है, तो इसको हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो 8 बार के बाद मैंने ईपी को जो है बाउंस कर लिया ऑडियो में और उसको साइड चेन कर लिया है। आज की तारीख में सब जानते हैं साइड चेन होता क्या है, तो मैं आपको सुनवाता हूँ। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम म्यूट कर देते हैं और हाइड कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले किक से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ऑडियो में बाउंस कर लेता हूँ और बाकी सेक्शंस को हम कॉपी कर लेते हैं आगे तक के लिए। अब एक क्लैप सेलेक्ट करते हैं और उसको हम प्ले करके एज अ लूप एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको भी ऑडियो में बाउंस कर लेते हैं और लूप कर लेते हैं। नेक्स्ट लेयर के लिए मैं एक परकसिव इंस्ट्रूमेंट चूज करने वाला हूँ, उसको प्ले करते हैं। इसको आगे के सेक्शन के लिए डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब वापस चलते हैं बिगनिंग में और वहाँ के लिए कुछ डिज़ाइन करते हैं आर्पीजिएटर्स। देखते हैं क्या बन के आता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सारी चीज़ें जो हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरह मैं शो करने जा रहा हूँ आपको। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के हिसाब से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और नए-नए एक्सपेरिमेंट के साथ एक नई मेलोडी डेवलप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्लग साउंड जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको इस्तेमाल करते हैं। या मैं बता दूँ कि इसमें मैं एक डिले यूज़ कर रहा हूँ। डिले आपके बहुत सारे साउंड्स में एक अच्छे मूवमेंट्स क्रिएट कर सकता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं साउ लीड इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसके साथ बेस भी इंक्लूडेड है और ये साइड चेन मैंने किया हुआ है किक के साथ। ये आपकी मेलोडी को फिल करेगा और एक एम्बियंस क्रिएट करेगा जिसके अंदर एक मूवमेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेडफोन्स या फिर अच्छे स्पीकर्स पे या मॉनिटर्स पे इसको सुने। तो आप समझ ही गए होंगे कि बेसिक आइडिया क्या है। फाइनली सुनते हैं पूरे स्ट्रक्चर को जो डेवलप किया है मैंने। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एक कॉर्ड स्ट्रक्चर से, जो कि किसी और गाने से उठाया गया है, हमने एक नया स्ट्रक्चर डेवलप किया है और उसके ऊपर कोई भी कंपोजिशन या कोई भी मेलोडी जो है वो राइट की जा सकती है बड़े आसानी से।
4 बार का कॉर्ड स्ट्रक्चर लाखों करोड़ों गानों में यूज़ होता है। बस आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं उसी से फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है। मेलोडी एक्चुअल में क्रिएट करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कई बार आप बैठे-बैठे धुन बना लेते हैं और कई बार आप नहीं बना पाते और कई बार आप डिपेंडेंट होते हैं कि हम किस स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी मेलोडीज़ को डालें, अपनी धुनों को डालें। तो उसके अंदर आप सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके अंदर आप स्ट्रक्चर्स का सहारा ले सकते हैं और अपनी मेलोडीज़ को उसके ऊपर डाल सकते हैं। हज़ारों, लाखों गाने ऐसे बने हैं। तो आप जाके ट्राई कीजिए और मैं तो चाहूँगा कि आप नए-नए कंपोज़िशंस इसी तरीके से तैयार करके अपने लेके आइए और सुनाइए। थैंक यू सो मच।